हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस। दोस्तों आज का जो आपका टॉपिक है वो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल लेसन आपका स्टार्ट हो चुका है और इस सारे लेसन को बहुत अच्छे से कवर किया जा रहा है। आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर किया जाएगा। तो आज आपका एनसीईआरटी पैटर्न है, इसके बाद जो दो बुक है उन सारी बुकों से बता जाएगा। तो जैसा कि पहला ही क्वेश्चन देख रहे हैं कि दो वृत्तों की त्रिज्याएँ क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ये आपको ज्ञात करना है। दो त्रिज्याएं दी हैं, मतलब दो वृत्त की त्रिज्याएं दी हैं, एक तीसरा वृत्त निकालना है और उसकी परिधि के योग के बराबर है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। चलो ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि दो वृत्त हैं। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं एक वृत्त ये होगा, ये पहला क्वेश्चन आप करने जा रहे हो, और एक वृत्त ये आपका होगा। ठीक है, ये आपके दो वृत्त हो गए। एक की त्रिज्या को मान लेते हैं। चलो यहाँ पर एक की त्रिज्या को मान लेते दिया 19, एक की त्रिज्या आपका 19 दिया है और दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या है वो आपकी 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये सेंटीमीटर में दोनों के दोनों। फिर बोल रहे हैं कि इन दोनों वृत्तों की परिधि को जोड़ा जा रहा है। इन दोनों वृत्त की जो परिधि है उनकी परिधि को जोड़ा जा रहा है, तो एक बड़े से वृत्त की परिधि के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, एक बड़ी से वृत्त की परिधि के बराबर हो जा रहा है। तो आपको बताना है कि ये जो बड़ा वाला वृत्त है इसकी परिधि की ये त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, इस परिधि की मान लो सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होती है वही त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में यही आपको ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ भी नहीं है। तो सबसे पहले आप लिखोगे क्या, लिखने का तरीका भी पता होना चाहिए। आप लिखोगे पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या आपकी कितनी है, 19 सेंटीमीटर है। फिर लिखोगे दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या है आपका वो है 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है। ये आपका R1 हो जाएगा, इसको मान लेते हैं R2। यहाँ तक तो क्लियर है ना। इसके बाद आप लिखोगे इन दोनों परिधियों, पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि। ठीक है, परिधि को पेरीमीटर बोलते हैं, इसको मान लेते हैं P1। फार्मूला हो जाएगा 2 पाई R1 लगा देंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 2, यहाँ पे पाई। R1 का मान आपका क्या है, 19 है, तो यहाँ पर 19 हो जाएगा। 19 को 2 से गुणा करोगे तो ये आपका 38 पाई हो जाएगा। ठीक है, परिधि जो होता है वो सेंटीमीटर में क्वेश्चन है तो सेंटीमीटर में लिखेंगे। ठीक है, स्क्वायर इसमें लगता नहीं है। फिर आप लिखोगे दूसरे वृत्त की परिधि, तो दूसरे वृत्त की परिधि को हम लिखेंगे P2 बराबर आपका हो जाएगा 2 पाई R2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 पाई R2 का मान कितना है, 9 है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। 9 को 2 से गुणा करोगे तो ये आपका हो जाएगा 18 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, आपको जो तीसरा दोनों वृत्तों को जोड़ना है तो लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे यहाँ पर बड़े वृत्त की परिधि, तो फार्मूला आपका हो जाएगा, पहले वृत्त की परिधि को जोड़ना है दोनों को, P1 प्लस में यहाँ पे P2 कर लेते हैं। इसकी का फार्मूला हो जाएगा पाई, चलो बड़ा वाला R मान लेते हैं, यहाँ पे 2 पाई R हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 18 पाई हो जाएगा और प्लस में 1 का मान दिया 38 पाई हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा और ये गुणे में आपका 18 हो जाएगा। इसमें जोड़ेंगे 8 में 8 16, 3 में 1 जोड़ोगे 4 और 1 5 56 पाई हो जाएगा। यहाँ से अगर कुछ कट रहा है तो काट भी देंगे, ये पाई से ये पाई कट जाएगा। 2 से 56 को काटेंगे तो R का जो मान आएगा वो आ जाएगा आपका 28 सेंटीमीटर। तो जो बड़े वृत्त की परिधि होगी उसका जो आंसर आना चाहिए वो आपका 28 आना चाहिए। अगर 28 आता है तो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बस यही करना है और आपका जो आंसर होगा वो एकदम करेक्ट आंसर है, 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है।
उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2, आपको यहाँ पे दो वृत्त की त्रिज्याएँ दी हैं। आप कैसे करोगे? सबसे पहले आप लिख लोगे, आपका लिखा है पहले वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, पहले वृत्त की त्रिज्या। जो पहले वृत्त की त्रिज्या है ये आपकी दी है 8 सेंटीमीटर। फिर लिखोगे दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या ये आपका दिया है, ये आपका दिया है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। इसके बाद आपका है इन दोनों को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखोगे यहाँ पे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, इसको मान लेते A1 होगा। A1 बराबर हो जाएगा आपका पाई, यहाँ पे इसको R1 का स्क्वायर मान लेते हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, और दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल को हम मान लेते हैं A2। A2 बराबर हो जाएगा आपका पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लगाएंगे यहाँ पर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल का आपका फार्मूला हो जाएगा, इसको मान लेते हैं कैपिटल A मान लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे। पहला हो जाएगा आपका पाई R1 का स्क्वायर, प्लस में ये हो जाएगा आपका पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। A का मान आपका हो जाएगा पाई, यहाँ पे हो जाएगा R का स्क्वायर, चलो इसको हम बड़ा R मान लेते हैं, ठीक है, पाई R का स्क्वायर। इसका मान है आपका पाई, R1 का मान है 8, यहाँ पे 8 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में पाई हो जाएगा, यहाँ पे 6 का ये स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाई, यहाँ पे हो जाएगा R का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 पाई हो जाएगा, प्लस में 6 का स्क्वायर करेंगे 36, ये पाई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पाई, R का स्क्वायर हो जाएगा, 64 में 36 जोड़ेंगे ये आपका हो जाएगा 100 पाई, ये पाई से ये पाई कट जाएगा। R बराबर यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो √100 हो जाएगा, और R का जो मान होगा वो होगा 10 सेंटीमीटर। और यही तो आपसे पूछा था कि जो बड़ा वाला वृत्त होगा उसका क्षेत्रफल ज्ञात, मतलब त्रिज्या ज्ञात करना था। तो आपका ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, आपका जो 10 होगा ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर एक नए तरीके के साथ क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।